सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह नवंबर का है। नवंबर का इतिहास के विषय का 7वां अध्याय कृषि और खेतीय समाज। तो कृषि और खेतीय समाज के बारे में हम पिछले वीडियोज में भी चर्चा कर चुके हैं और आपको हमने कृषि के बारे में बताने का पूर्ण से प्रयास भी किया है। कृषि आप जानते हैं कि आज से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व जो है पहले आरंभ हो चुकी थी। कृषि के बारे में, कृषि जो था मनुष्य का जो है प्रारंभिक एक उद्योग था। कृषि पर ही जीवन जो है आधारित था। कृषि के बिना जो है अपने जीविका को चलाना असंभव था। मानव जो है कृषि कार्य करना आरंभ किया और उससे पैदावार जो है उपजाना शुरू किया। कहना तो इतना ही आसान है, लेकिन इसको होने में बहुत ही लंबा समय लग गया और ये बहुत ही कठिनाई पूर्वक कार्य था। और चूंकि उस समय मानव किन चीज़ का खेती किस समय करना है, कौन से चीज़ को जो है किस तरह से इसका खेती करना है, सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त नहीं थी। उसमें कौन सा खाद डालना है, कौन सा बीज डालना है, ये सारी चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। तो आरंभिक अवस्था में मानव को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और धीरे धीरे कृषि का विकास संभव हुआ है। आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं कि कृषि के संबंधित बहुत सा उपकरण, बहुत से यंत्र जो है आधुनिक यंत्र आ गए हैं, बाज़ारों में उपलब्ध हैं। हाइब्रिड बीजों का भी हम लोग उपयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ तक कि सिंचाई के साधन भी हम लोग के पास नहीं था। बरसात होती थी, उससे सिंचाई कार्य होती थी, अन्यथा खेतों में दरारें पड़ जाती थी, सूखा पड़ जाती थी या अधिक बाढ़ आने से खेतों में जो है फसल जो थे वो डूब जाते थे। बच्चों, लेकिन आज का जो हमारा परिवेश है, आज के परिवेश में सिंचाई के साधन पर्याप्त रूप से मौजूद है और जो है अनेक प्रकार के उपकरण, हाइब्रिड बीज और जो है विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। तो आज चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कृषि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। बच्चों, कृषि के विभिन्न प्रकार हैं। कुछ कृषि ऐसे हैं जो क्षेत्र पर आधारित होती हैं, जलवायु पर आधारित होती हैं। कुछ क्षेत्र कृषि ऐसी हैं जो मिट्टी के अनुसार जो है वह उपजती हैं। कुछ खास मिट्टियों में, कुछ खास जलवायुओं में ऐसा फसल को उगाया जाता है। उसके बारे में कुछ आपको कृषि के कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको हम चलते हैं, बताते हैं। बोर्ड पे आइए, देखिए कह रहा है कृषि के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है उष्णकटिबंधीय निर्वाह कृषि, दूसरा है उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि, तीसरा है प्राच्य सघन निर्वाह कृषि, चौथा है भूमध्य सागरीय खेती, पांचवा है विस्तृत व्यापारिक अन्य उत्पादक खेती, छठा है व्यापारिक बागवानी, सातवां है राजकीय कृषि, आठवां है सामूहिक खेती और 9 है सहकारी कृषि। तो बच्चों, सारे जो कृषि के प्रकार, जो 9 प्रकार की कृषि आपको लिखवाए हैं, इसके अलग अलग जो है अपना महत्व है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकारों से किए जाते हैं कृषि कार्य। तो बच्चों, इस कृषि कार्य के बारे में जैसे कि हम थोड़ा सा लिखे हैं 2 कृषि कार्य के बारे में। जैसे पहला लिखे हैं उष्णकटिबंध में आदिमकालीन ढंग से की जाने वाली खेती निर्वाह कृषि के नाम से जानी जाती है। दक्षिण अफ्रीका के अमेजन नदी बेसिन, अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में सुमंत्रा, बोर्नियो, मलेशिया, कंबोडिया आदि में निर्वाह कृषि का प्रचलन है। तो बच्चों, निर्वाह कृषि के बारे में हम आपको बताए हैं, इसको आप लोग भली भांति याद कर लेंगे। अगला कह रहा है उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि। रोपण द्वारा खेती की जाती है, इसे बागती कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फसली खेती होता है। इस प्रकार की खेती क्यूबा, जमैका, पुर्टोरिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में की जाती है। तो बच्चों, ये जो कृषि के बारे में आपको जो भी चीज़ हमने लिखवाया है, इसको आप लोग भली भांति क्लियर कॉपी में लिखेंगे।
चलिए बच्चों, आप जो है जो भी वीडियोज आप लोगों को बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और अगला प्रश्न है, दिलगुतरिया में बिहार में गेहूं और लीची की खेती पर प्रकाश डालना है। तो बच्चों, बिहार में जो भी गेहूं और कृषि होती है, क्योंकि गेहूं संसार का एक प्रमुख खाद्य फसल के रूप में गेहूं को माना जाता है। ऐसे में गेहूं को देखा जाए तो गेहूं भी एक घास के प्रजाति का ही पौधा है, जो कि ये थोड़ा सा उससे डेवलप होता है। इसके बीज होते हैं, परिपक्व होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में इसको करते हैं खाद्य पदार्थ के रूपों में। इसमें इसका जो होता है आपको बिहार में शाहाबाद, गया, मुंगेर, बेगूसराय, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भागलपुर इत्यादि क्षेत्रों में गेहूं की कृषि कार्य अधिक होते हैं। बच्चों, आप लोग जो है अब लीची के बारे में बता दें। लीची भी कई प्रकार की किस्म होती है, जिसमें लीची में आप लोग सुने होंगे सबसे जो लीची होती है बढ़िया, जो शाही लीची होती है हमारे बिहार के में मुजफ्फरपुर की लीची होती है। ऐसे में तो बिहार में कई स्थानों पर लीचियाँ का जो है लीची का बागवानी होता है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर की शाही लीची है वो हमारे भारत में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भी इसका जो है चर्चाएँ होती है। अपने स्वाद और रंग और जो है अपना छाप छोड़ने में यह जो है अद्भुत है। तो बच्चों, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जो भी अब जो प्रश्न है उसको घर पर भली भांति पढ़ेंगे और किताब को 2-4 बार निश्चित रूप से पढ़ेंगे, ताकि जो भी प्रश्न है आप लोग जहाँ भी नहीं समझ में आए समझ में आ जाए। और तो बच्चों, आप इसे क्लियर में लिखेंगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।